परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। तो पहले तो ये जो बातें कह रहे हैं, जो सवाल वहां पर उठा रहे हैं, ऐसा मान लीजिए जैसे कि उसकी ओर यीशु मसीह ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो झुककर नीचे कुछ लिखते हैं, परंतु ये बार बार जो है यही क्वेश्चन जो है पूछते ही जाते हैं यीशु मसीह से। तब वो सीधे होकर के उन्होंने कितनी अच्छी तरह से एक उत्तर दिया। वो उत्तर जिसमें प्रभु का प्रेम, प्रभु की पवित्रता और उनका ज्ञान सब कुछ एक साथ जो है हमें देखने में मिलता है। तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो मसीह ना तो ये कहते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, इसने जो पाप किया है वो कोई बात नहीं, उसको हल्का समझा जाए, ऐसा भी नहीं कहते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं कहते हैं कि मूसा की तरफ से जो व्यवस्था परमेश्वर ने खुद दिया वो कोई मायने नहीं रखता है, ये भी नहीं कह रहे हैं। परंतु वो जो है इस मामले में जो बिल्कुल जो डीप इश्यू है, जो सचमुच जो मुद्दा है, उसको बाहर लेकर के आ जाते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसके कारण जो लोग इस स्त्री को पकड़ के लेकर के आए, उनके दिल में जो बातें थी वो बिल्कुल बिल्कुल जो है साफ साफ बाहर आ गई। They just became exposed। तो क्या कह दिया उन्होंने कि ठीक है, जो आप लोगों में से जिसने पाप नहीं किया है वो जो है इसे पहला पत्थर मार दे। तो सच में बात क्या है कि जो लोग इस स्त्री को पकड़ कर लेकर के आए और जो इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये व्यभिचारिणी है और व्यवस्था के अनुसार इसके साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया जाए, वो इसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, पर उनको अपने बारे में ख्याल नहीं है। उनकी जिंदगी में कितनी कमियां हैं, वो कितनी चीजों में प्रभु के सामने गिरे हुए हैं और व्यवस्था के अनुसार उनके साथ क्या इल्जाम होना चाहिए इसके बारे में तो उनको कोई सोच है ही नहीं। वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के चक्कर में जो है वो अपना ध्यान लगाए हुए हैं। तो मसीह के उत्तर के सामने जैसे मान लीजिए बिल्कुल स्वर्ग से डायरेक्टली इतना बड़ा प्रकाश वहां पर आ गया कि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाया, कोई अंधकार वहां टिक नहीं पाई।